नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल की हिंदी कक्षा में। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, इस कविता का कुछ भाग अभी रहता है, उसको आज हम करेंगे। इसका अभ्यास कार्य जो है पुस्तक का, वो भी हम करेंगे। तो हमारी कविता जलाते चलो, इसका बाकी हिस्सा हम आज करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भाग 1 में छोड़ा था। कहां से छोड़ा था? दिए और तूफान की कहानी सदियों से चली आ रही, चलती रहेगी। हमने यहां से इसको छोड़ा था। दिए और तूफान की कहानी, दिए और तूफान की कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। चली आ रही है, चलती रहेगी। तो यहां तक हमने इसको पढ़ा था। इसका अर्थ क्या था कि दिए और तूफान की कहानी, यानी कि अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है वो हमेशा से चलती आ रही है और चलती रहेगी। चली आ रही है, चलती रहेगी। कल हमने एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे आजकल सीरियल चल रहे हैं, रामायण और महाभारत, ये सब क्या है? ये अच्छाई और बुराई, यानी कि नफरत, क्रोध और प्रेम के बीच जो है लड़ाई ही तो है। जीत किसकी होती है? अच्छाई की। तो इस लड़ाई में अच्छाई की जीत होगी। इससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी आगे की पंक्तियां हैं। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, जली जो प्रथम बार लौ दिए की, जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। तो इसके माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी क्या कहना चाहते हैं कि जो एक बार हमने इस दिए को जला दिया, इस प्रेम रूपी दिए को, कौन से दिए को? प्रेम रूपी दिए को यदि हमने एक बार जला दिया तो फिर वो बुझेगा नहीं। जैसे दिया जलाने के बाद प्रकाश फैलता जाता है, यदि हम किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो फिर वो प्रेम का प्रकाश जो है, प्रेम का दायरा जो है हमारा, वो बढ़ता जाता है। स्वर्ण सी जली, स्वर्ण, स्वर्ण माने क्या होता है? सोना, गोल्ड, यानी कि सोने जैसी उसकी चमक होती है, चारों ओर फैल जाती है। जैसे दिए की लौ आपने देखी होगी, पीली पीली चमकदार होती है, ऐसा ही सोना होता है। और जैसा सोना कीमती होता है, वैसे ही लौ, ये प्रेम रूपी दीपक जो है, बहुत अमूल्य होता है। तो एक बार जो लौ जली वो जलती रहेगी। यानी कि कवि कहना चाहता है कि हमने एक बार जब इस दिए की लौ को जलाया था तो फिर ये कभी नहीं बुझेगी, ये हमेशा जलती रहेगी। अगली पंक्तियां हैं हमारी, यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो काफी प्रेरणात्मक कविता है। अगली पंक्ति है, रहेगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कि जब तक धरती पर एक भी दिया रहेगा, यानी कि थोड़ा सा भी प्रेम बाकी रहेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो हमारी कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, जिनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, जब तक धरती पर एक भी दिया, यानी कि प्रेम करने वाला एक भी व्यक्ति रहेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तब तक जो है रोशनी की उम्मीद जीवित रहेगी। कभी तो निशा, निशा माने क्या होता है? रात्रि,
यानी कि हर रात के बाद एक सुबह आती है, उसी प्रकार प्रेम का फल जो है प्रेम के रूप में ही हमें मिलता है। हमें इस उम्मीद को, प्रेम रूपी दिए को कभी बुझने नहीं देना है। तो पूरी कविता आपको समझ में आ गई व्याख्या। तो इसका संदेश क्या है? संदेश देखिए बच्चों, कोई भी रचना जो है उद्देश्यहीन नहीं होती। जैसे हमारा कुछ भी काम करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार कवि का लिखने का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उसने क्या सोचकर ये रचना लिखी, यानी कि इसके माध्यम से वो आपको क्या संदेश देना चाहता है। ये मैंने कल भी बताया था कि रचना का उद्देश्य क्या है? संसार से नफरत, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अंधकार को मिटाकर प्रेम, सत्य, ईमानदारी, भाईचारे इत्यादि की लौ जलाना, उसका प्रसार करना जो है इस कविता का उद्देश्य है, संदेश है। यानी कि हमें एक प्रेरणा इस कविता से मिलती है प्रेम फैलाने की। अब इसके हम प्रश्नोत्तरों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको लिखित रूप में भेजे जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से। थोड़ा सा उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ प्रश्न आएंगे। जो पहला प्रश्न है, धरा का अंधेरा कब मिटेगा? पुस्तक में जो प्रथम प्रश्न है, धरा का अंधेरा कब मिटेगा? तो ये अंधेरा कब मिटेगा? जब प्रेम रूपी दीपक जलाएंगे। तो जब हम प्रेम रूपी दीपक जलाएंगे तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो दूसरा प्रश्न पुस्तक में आप देख रहे होंगे, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, कवि दियों को जलाने का आह्वान क्यों कर रहा है? प्रश्न लिख देता हूं मैं यहां, कवि दियों को जलाने का आह्वान। देखिए एक नया शब्द है आपके लिए, आह्वान, यानी कि किसी को बुलाना। आह्वान मैंने क्या होता है? बुलावा, इनवाइट करना, इनविटेशन। तो कवि जो है दियों को जलाने का इनविटेशन यानी कि बुलावा क्यों दे रहा है? तो दियों को जलाने का आह्वान क्यों कर रहा है कवि? क्योंकि दियों को जलाने से संसार में जो है प्रेम फैलेगा, यानी कि संसार में प्रेम फैलाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, बुराई को समाप्त करने के लिए वो इस दिया जलाने का आह्वान कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए अगला प्रश्न। अभी हम केवल मौखिक रूप से प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, लिखित में भी आपको भेजे जाएंगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, बहाते चलो तुम नाव यह निरंतर। इसका क्या अर्थ है? बहाते चलो तुम यह नाव निरंतर। कवि कह रहा है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? बहाते चलो तुम यह नाव निरंतर। तो इस व्याख्या में हमने कल भी इसके बारे में बताया था। बहाते चलो यानी कि तुम प्रेम रूपी, कवि कह रहा है कि प्रेम का निरंतर प्रसार करते रहो। प्रेम का निरंतर प्रसार, निरंतर यानी बिना रुके, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार प्रेम बांटते रहना है। तो प्रेम का निरंतर प्रसार करते रहो यानी कि प्रेम फैलाते रहो। इस नाव को जो है लगातार प्रेम रूपी नाव को चलाते रहो, ये नाव रुकनी नहीं चाहिए। एक और मुख्य प्रश्न है, दिए और तूफान की जो कहानी है वो कौन सी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है? उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? दिए और तूफान की कौन सी कहानी सदियों से चली आ रही है? तो यहां मैंने बताया था कि दिया जो है अच्छाई का प्रतीक है और तूफान बुराई का प्रतीक है। दिया किस चीज का प्रतीक हो गया? अच्छाई का, और तूफान बुराई का। तो कवि यहां कह रहा है कि अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है
वो सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। एक अंतिम प्रश्न है हमारा, यदि इस कविता का नाम ये न होता जलाते चलो, तो और कोई इसका टाइटल, कोई और शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? यानी कि कविता का अन्य शीर्षक, शीर्षक किसको बोलते हैं? टाइटल, जो हेडिंग होता है। इस कविता का यदि ये नाम न हो तो हम इसको क्या और नाम दे सकते हैं? कुछ दिया जा सकता है, जैसे दिया और अंधकार, दिया और अंधकार। और क्या नाम हो सकता है? प्रेम की लौ। तो ये भी इसके सिमिलर नाम है, इसके अल्टरनेट हैं, यानी कि इसके पर्यायवाची हैं। इसके ये नाम भी हो सकते थे। कवि के मन में ये नाम आया, उसने ये नाम रख दिया, अदरवाइज इसके ये दो शीर्षक और हो सकते थे। आशा करता हूं आपको सारी कविता जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो पुस्तकीय भाग, जिसमें थोड़ा सा व्याकरण का वर्णन होगा, उसके ऊपर कार्य करते हैं। चलिए अब इसका व्याकरण भाग, जिसमें सर्वप्रथम आपको तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, जैसे तत्सम शब्द में लिख रहा हूं तिमिर। तिमिर मैंने क्या होता है? अंधेरा। लेकिन अंधेरा तो तत्सम शब्द जो है हमारे संस्कृत के होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो ऐसे के ऐसे हमारे संस्कृत से हिंदी में उठा लिए जाते हैं, जैसे अग्नि। लेकिन उसका तद्भव क्या बन जाएगा? अग्नि का आग। इसी प्रकार तिमिर, तिमिर माने अंधेरा, तो इसका तद्भव क्या बन जाएगा? तिमिर का उजाला। उसके बाद हमारा अगला शब्द है रात्रि। अब रात्रि भी तत्सम का शब्द है। रात्रि का तद्भव क्या बनेगा? रात। इसी प्रकार दिवस, दिवस का तद्भव क्या बनेगा? दिन। अब आमतौर पर तो हम दिन ही बोलते हैं, जैसे आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है। लेकिन जब भी कोई विशेष दिन आता है तब हम उसको दिवस बोल देते हैं, वो तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ठीक? तो विशेष जो दिन होता है वो दिवस के रूप में आ जाता है। ये तत्सम शब्दावली है हमारी, ये तद्भव। तत्सम और तद्भव कैसे होते हैं? तद्भव जो धीरे धीरे तत्सम से बिगड़कर शब्द बन जाते हैं, जिनका हमें प्रयोग करना नहीं आता, जैसे अग्नि, इसका तद्भव क्या बन गया? आग। लेकिन इनका अपना अपना महत्व है बच्चों, जहां इनका प्रयोग होगा वहां इसकी जगह ये नहीं आ सकता। जैसे आग तो चूल्हे में भी जलाई जाती है, बाहर आप कहीं भी आग जला सकते हो, कहीं आग लग जाती है, हम कहते हैं आग लग गई। लेकिन जहां धार्मिक कर्मकांड में और संस्कारों में इसका महत्व अलग होगा। जैसे हवन की अग्नि को हम आग नहीं कह सकते, हम कहेंगे हवन में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, चिता को अग्नि दी गई, क्योंकि वो एक संस्कार का हिस्सा है, इसलिए वहां पर तत्सम शब्द आएगा। तो ये हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। अगला कार्य इसमें है हमारा विलोम। विलोम का आपको पता होगा, विलोम को एक और बोलते हैं विपरीत। विपरीत, विपरीत यानी उल्टा, किसी शब्द का अपोजिट। अपोजिट जैसे अभी हम विलोम बनाएंगे धरती का, तो धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। वेरी गुड। धरती का विलोम आकाश। और जलना उल्टा बनाना है आपने, जैसे ठंडा गर्म, दिन रात, सुबह शाम, उठना बैठना, जलना बुझना, जलना बुझना। तो इस प्रकार सवेरा शाम, इस प्रकार हमने विलोम बना है। अगला हमारा है पर्यायवाची।
इन पर जब व्याकरण के शिक्षण करेंगे हम, अभी तो हमारा रीडर का पोर्शन चल रहा है, जब हम व्याकरण पर आएंगे तो इनको और जो है हम विस्तृत वर्णन इनका वहां पर भी करेंगे। अभी जो बुक में कार्य दिया गया आपका पुस्तक कार्य है उसको करने में आपको मदद मिलेगी थोड़ा सा। अब पर्यायवाची ले लेते हैं तिमिर। तिमिर मैंने बताया था अंधेरा। इसके और नाम पर्यायवाची यानी विकल्प, विकल्प यानी अल्टरनेट, इसका एक और नाम, जैसे अंधेरा, अंधकार, तम, तो ये सारे क्या हैं? ये अंधेरे के पर्यायवाची हैं यानी तिमिर के पर्यायवाची। अब इसी तरह एक शब्द है किनारा। किनारा, तो किनारे को क्या क्या बोलेंगे और किस नाम से पुकार सकते हैं? तट, कूल, तीर। तीर शब्द वो वाला तीर नहीं, तीर माने किनारा भी होता है। तो जैसे नाव, अब नाव शब्द आया, नाव शब्द के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? जो नाव चलती है पानी में उसको और किन नामों से बुलाएंगे? किश्ती, किश्ती, नौका। तो इस तरह से प्रत्येक शब्द के जो है दो दो तीन तीन चार चार जो है पर्यायवाची होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं यथास्थान। तो अगला हमारा जो कार्य है उसमें बड़ा ही मुख्य है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, अब वर्ण मैंने अक्षर और विच्छेद मैंने उसको तोड़ना। एक अक्षर के हमने टुकड़े करने हैं, यानी कि एक शब्द दिया होगा उसको अक्षरों में बांटना है। जैसे स्वर, स्वर स आधा है इसलिए हम इसको हलंत लगा देंगे। इसके बाद ए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जिस अक्षर को हमने हलंत लगा दिया उसका अर्थ है उसमें स्वर नहीं है, वो स्वर रहित है, वो व्यंजन बन जाता है। उसके बाद हमारा व, लेकिन व को हलंत नहीं लगा हुआ और ना ही आधा लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें स्वर है। तो स्वर है तो उसको अलग करके लिख देंगे व। उसके बाद र, र, उसके बाद ण, ण भी पूरा है तो उसके बाद अ। इस तरह से हमारे वर्ण विच्छेद। जैसे साक्षी, साक्षी, स को आ की मात्रा है तो क्या करेंगे? स पे हलंत लगाकर आ की मात्रा। इस अक्षर को आपने ऐसे कैसा नहीं लिखना, ये किन शब्दों से बनकर बना है? श यानी कि क, श और अ। संयुक्त व्यंजन है ना, क में श मिला क्ष बन गया, जैसे ता में र मिलता त्र बन जाता है। तो ऐसे ही स, आ, क, श और मात्रा कौन सी है? ई की, तो हम ई की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से वर्ण विच्छेद। अब एक आता है प्रथम। प्रथम, अब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं इसको? प्रथम। ये तो गलत हो जाएगा। प्रथम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखा जाएगा, इसलिए आपकी लेखन में गलतियां आएंगी फिर। तो क्या करें? प, र, अ, थ, अ, म, अ। प्रथम और निशा। आवाज करके देखिए। न, पहले जो अक्षर है वो लिख लिया न, हलंत लगाया, मात्रा कौन सी है? ई, और ई की आगे से मात्रा है तो हम ई पे मात्रा नहीं लगाएंगे, ई। फिर क्या है? श, शा नहीं लिखना, श, और उसके बाद आ, निशा। तो ये है हमारा वर्ण विच्छेद, यानी कि शब्द के
टुकड़े करना कि वो कितने अक्षरों से मिलकर बना है। अब ये स्वर्ण शब्द जो है 1 2 3 4 5 6 वर्णों से मिलकर बना है, और साक्षी 1 2 3 4 5 वर्णों से मिलकर बना है, और प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों से मिलकर बना है, और निशा 1 2 3 4 वर्णों से मिलकर बना है। अब दो तो अक्षर हो गए सीधे ही, न और श, और दो स्वर हो गए आ और ई, तो यहां कुल अक्षर हो गए 4। इस तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ण संयोजन। क्योंकि संयोजन माने होता है जोड़ना और विच्छेद माने होता है तोड़ना। अब इनको तोड़ दिया तो विच्छेद हो गया, अब इनको आगे जोड़कर फिर वही लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन। अब एक जगह आपको पुस्तक में कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द भी दिए गए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? भाषा। तो एक शब्द क्या बनेगा उसके लिए? भाषा। अंधकार को भगाने वाला, अंधकार को कौन भगाता है? प्रकाश। तो उसके लिए क्या बन गया? प्रकाश। धर्म को मानने वाला, धर्म को मानने वाला धार्मिक, क्योंकि जो धर्म को मानता है वो क्या है? धार्मिक। जैसे ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक। तो इस प्रकार से हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब पाठ के अंत में बच्चों कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जिनके ऊपर आपको श्रुत लेख यानी कि अपना उच्चारण सुधारना है। श्रुत लेख या उच्चारण के लिए, क्योंकि हिंदी में आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे हम चुनौती शब्द लेते हैं, चुनौती। अब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं? लिखते तो सही है लेकिन उच्चारण क्या होगा? चुनौती। अब बोलने में तो ये भी ठीक है नौती, लेकिन ये नौती नहीं है, नौती है, चुनौती। तो उच्चारण के आधार पर जो श्रुत लेख यानी कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमें लिखना होता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं साक्षी, मैं बोल रहा हूं साक्षी, लेकिन आप जैसे क्या लिख देते हैं कई बार? साक्षी। जैसा सुनेंगे वैसा लिखेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि लेखन में ऐसी कोई गलती न हो। अभी मैंने जैसे बताया था प्रथम, और कई बार क्या लिख देते हैं? प्रथम। वह कक्षा में प्रथम आया है, प्रथम नहीं प्रथम, इस तरह से। तो यह हमारा आज का विषय था जिसके अंतर्गत हमने प्रथम कविता को और उसके व्याकरण वाले भाग को किया, प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा की, और थोड़ा सा व्याकरण जो सामान्य सा था बुक पार्ट में दिया गया है उसको भी किया। हमारा भाग 2 में ये पहला पाठ संपन्न होता है। अगले भाग में हम दूसरा चैप्टर जो है लेकर आएंगे। धन्यवाद।